देखिए टॉपर के 80 में से 80 मार्क्स बोर्ड की कॉपी में कैसे आते हैं ना, तो टॉपर्स ऐसा क्या लिखते हैं जिसकी वजह से उनके बोर्ड के एग्जाम में ना, उनके बोर्ड के एग्जाम में पूरे में से पूरे मार्क्स आ जाते हैं। तो ये पेपर है फिलहाल इंग्लिश की कॉपी, ठीक है। अगर आप भी राजस्थान बोर्ड से हैं और कल 7 मार्च 2024 को इंग्लिश का पेपर देने वाले हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है उसके बारे में इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं। तो इसको वीडियो को पूरा है ना, पूरा लास्ट तक जरूर देखना, ठीक है। और यहाँ पर किस प्रकार से आपकी मार्किंग होती है, कैसे पेपर चेक होता है, उसके बारे में अपन बात करेंगे, ठीक है। तो सॉल्व उसको करना कैसे, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर है ना इस प्रकार की कुछ कॉपी दी जाती है, और ये जो कॉपी एक टॉपर की है जो कि उसने एग्जाम दिया था 31 मार्च 2022 को, यानी कि 2022 में उसने एग्जाम दिया था, उसकी ये कॉपी है, ठीक है। तो उसको ये मार्क्स 80 में से 80 मिले हैं, ठीक है। तो उसने ऐसा क्या किया उसके बारे में अपन जानते हैं। तो हमने यहाँ पर पेपर और जो आंसर उसको दोनों को कंबाइन करके समझने की कोशिश करी, ठीक है। तो पहले आपका जो अनसीन पेसेज आता है यानी कि रीडिंग सेक्शन आता है, ठीक है। इसके अंदर पेसेज के जो आंसर है, ठीक है, तो आपको देखो कैसे लिखने है। बोर्ड की जो कॉपी होती है उसमें यहाँ पर 3 कॉलम आपको मिलेंगे। जैसे पहला कॉलम है, इसके अंदर आपको कुछ भी नहीं लिखना है ना, जो यहाँ पर फर्स्ट कॉलम दिख रहा है ना, इसके अंदर क्योंकि आपको एग्जामिनर है वो आपको मार्क्स देता है, ठीक है। सेकंड जो कॉलम है इसके अंदर आपको क्या लिखनी है, प्रश्न की संख्या, मतलब कि फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन उसका पार्ट जो भी है ना उसके बारे में लिखना। और बाकी वाला जो यहाँ पर जो है भाग है इसके अंदर आपको क्या लिखना है, आपका जो भी आंसर है उसको यहाँ पर एक्सप्लेनेशन वगैरह जो भी है इसको आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन को इसने कुछ इस प्रकार से किया, इस वजह से इसको यहाँ पर पूरे मार्क्स मिलते हैं जो कि पेसेज से रिलेटेड था, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन भी पेसेज वाला था ना, सेकंड क्वेश्चन भी पेसेज वाला था, तो यहाँ पर इसने किया इसको ऐसे सॉल्व। तो यहाँ पर पेसेज में इसको पूरे में से पूरे मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस है ना, यहाँ पर जो सेकंड क्वेश्चन था इसने यहाँ पर इसको पूरा से सॉल्व किया, जिस वजह से इसको जितना लिखना था ना एप्रोप्रिएट, अभी आपके फिलहाल एमसीक्यूज आएंगे तो इसके भी एमसीक्यूज उस समय थे, ठीक है। तो यहाँ पर एमसीक्यूज के इसके अकॉर्डिंग इसको मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड जो है ना ग्रामर सेक्शन आ रहा था, ठीक है। जो यहाँ पर नेक्स्ट है तीसरा क्वेश्चन है वो ग्रामर का है, जो ग्रामर में जो भी है ना करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, ठीक है, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, जिसमें से यहाँ पर जो तीनों क्वेश्चन है ना, ये जो तीसरे नंबर वाला क्वेश्चन है इसके अंदर 4 पार्ट है, इसको कैसे इसने सॉल्व किया, ठीक है। तो आपको यहाँ पर प्रश्न को नहीं लिखना, सीधा आंसर लिखना है। प्रश्न संख्या कौन सी थी, तीसरी है ना, ये तीसरी है, ठीक है। तीसरी में यहाँ पर फर्स्ट का आंसर, सेकंड का, थर्ड का और ये फोर्थ का लिख लिया इसने, ठीक है। तो यहाँ पर मार्क्स इसको ग्रामर सेक्शन में भी कंप्लीट मिलते हैं। उसके बाद फोर्थ नंबर का जो क्वेश्चन था वो किससे रिलेटेड है, ये फोर्थ नंबर वाला जो क्वेश्चन है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में आपको चेंज करना था। तो इसने यहाँ पर कुछ इस प्रकार से फोर्थ नंबर वाले क्वेश्चन को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज किया, जिस वजह से इसको पूरे मार्क्स मिलते हैं। नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है इसके बाद फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है, जो कि आपको कंबाइन सेंटेंस को कंबाइन उस समय जो आता था एग्जाम में, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग इसने किया। तो उसको यहाँ पर 5वां क्वेश्चन किया है ना, और उसके बाद 5वें के बाद 5वें का सेकंड किया, उसके छठा किया, 7वां किया, और ये है ना ये 7वां कर दिया इसने, ठीक है। तो इसको यहाँ पर 1 मार्क पूरा मिला, 8वां, ठीक है। 9वां ऐसे का ऐसे 9 के 3 भाग थे, तो तीनों के तीनों इसको अगर करेक्ट किए इसलिए इसको करेक्ट मार्क्स मतलब पूरे मार्क्स मिले, ठीक है। फिर आपका आता है बुक वाला सेक्शन क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 सेक्शन बी, उस समय का पेपर ये, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 है, उसके बारे में यहाँ पर 2 मार्क्स का क्वेश्चन, तो इसने वो इसने कितना लिखा है, ठीक है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। 10 नंबर का जो क्वेश्चन था 2 मार्क्स का, तो यहाँ पर इसने यहाँ से शुरू किया 2 लाइन्स, तो यहाँ पर हो जाती है, और करीब करीब यहाँ पर 8-10 लाइन, ठीक है। तो 2 मार्क्स का इसने इतना आंसर लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पर जितनी क्वालिटी हुई इसके क्वेश्चन की, ठीक है, जितना इसके आंसर की क्वालिटी जितना मतलब अप्रोप्रिएट है उचित लिखा, उसका अकॉर्डिंग उसको मार्क्स यहाँ पर मिलते हैं, ठीक है। 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन था 10 नंबर का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, जो कि 2 मार्क्स का था, 12 भी 2 मार्क्स का, 13 सभी है ना 2 मार्क्स के हैं, टोटल नंबर क्वेश्चन नंबर 14 तक। तो यहाँ पर 11 वाला इसने यहाँ से शुरू किया और इतना लिखा, ठीक है। जो भी अप्रोप्रिएट आंसर था इसको आंसर का जो भी मार्क्स इसको पूरा मिलता है। उसके बाद 12 नंबर वाला भी क्वेश्चन 2 मार्क्स का था, तो इसने जो बात पूछी थी वही लिखी है, तो यहाँ पर इसको मार्क्स पूरा मिलता है। और क्वेश्चन नंबर 13 है, जिसके अंदर जो भी बात करी गई है ना, इसलिए यहाँ पर जो सही सही बताया उसको यहाँ पर पूरा मार्क्स मिला है। क्वेश्चन नंबर 14, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर जो भी था है ना, वो इसने यहाँ पर मेंशन किया, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, इसका आंसर इसने यहाँ पर पूरी तरह से अच्छे से मेंशन किया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 15 था, इसके अंदर आपको है ना यहाँ पर जो है ना उस समय जो पेसेज आता था बुक्स में से था ना, तो बुक्स में से जो पेसेज 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन थे, जिसको इस प्रकार से लिखा है क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर 2 मार्क्स का जो भी था इसको मार्क्स मिल जाते हैं इसे, ठीक है। तो यहाँ पर जैसा लिखा है इसने इसको एग्जामिनर पे मार्क्स दिए। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन है। 16 नंबर क्वेश्चन में आपको देखो क्या करना था, 16 नंबर में भी एक प्रकार से पेसेज है, जिसके अंदर आपको इसके अंदर से आंसर निकाल के लिखने होते हैं। मतलब उस समय का ये पेपर था, उसमें 16 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसने ऐसा लिखा है, तो इसको यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर मार्क्स इसको मिल जाते हैं, ठीक है, 2 मार्क्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 पर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये रहा 17, जो कि आपकी ये क्या पोएट्री सेक्शन यानी कि पोएम्स में से आया है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन है, इसने यहाँ पर इसको ना सॉल्व किया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 में इसने इसको सॉल्व किया, जिस वजह से इसको यहाँ पर पूरे मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर अपन जाते हैं
सेक्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं। सेक्शन सी क्वेश्चन नंबर 19 जिसके अंदर 3 मार्क्स के बाद वाला जो क्वेश्चन है ना, और जो भी है ना ये वाला जो क्वेश्चन है इनमें से कोई से भी जो भी एक्शन है, जैसे 20, 19, 20, 21, 22, 23, 22 तक है ना जो क्वेश्चन है वो आपके बुक सेक्शन में से है ना, तो 22 तक है ना, 19 से लेकर के 22 तक आपके हैं बुक में से। तो यहाँ पर 19 नंबर का क्वेश्चन का आंसर इसने यहाँ पर लिखा है, इतना लिखा है, तो इसको यहाँ पर मार्क्स ऐसे मिलते हैं 20 वाला। उसके बाद 21 का आंसर इसने लिखा है और 22 का लिखा है, ठीक है। उसके बाद 22 के बाद यहाँ पर 23 जो कि क्या था, एक ईमेल था या फिर लेटर था ना, ये क्वेश्चन आपके आता है आपको है ना। तो राइटिंग सेक्शन में ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर आपको या तो कोई ईमेल लिख लो, ठीक है, या फिर क्या लिख लो, कोई ना कोई लेटर लिख लो, ठीक है। लेटर मतलब दोनों में से आपको कोई एक करना होता है, जो कि आपके जो भी मार्किंग होती है उसके अकॉर्डिंग आपको मार्क्स मिलते हैं। तो यहाँ पर इसको देखिए, इसको लिखना था ईमेल है ना, तो इसने ईमेल लिखा है फिलहाल है ना, इसने ईमेल को चूज़ किया। तो ईमेल में जैसे यहाँ पर जो भी लिखना था उसने इस प्रकार से लिखा है, तो इसको यहाँ पर पूरे में से पूरे मार्क्स 4 मार्क्स थे, तो यहाँ पर 4 मार्क्स पूरे मिलते हैं इसको। उसके बाद यहाँ पर विजुअल ऐड आता है, यानी कि चित्र देख करके आपको उसके बारे में कुछ लिखना होता है, जिसको बोलते हैं विजुअल ऐड, ठीक है। और वर्बल ऐड जिसमें मतलब आपको एक टॉपिक दिया जिसके बारे में आपको कुछ लिखना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर उसको बोलते हैं वर्बल ऐड। तो यहाँ पर विजुअल ऐड के बारे में यानी कि चित्र के बारे में इसको कुछ लिखना था। तो यहाँ पर इसने है ना, पहले उससे पहले क्वेश्चन नंबर 24 था ना, 24 में एक स्टोरी थी जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, है ना। एक स्टोरी होती है जो आपको देते हैं ना, बोर्ड के एग्जाम में पूछते हैं, तो यहाँ पर दोनों में से कोई एक स्टोरी लिखनी होती है ना। तो यहाँ पर इसने एक स्टोरी को मैं लिखा है इस प्रकार से, जो भी इसको समझते हुए, आउटलाइन को समझते हुए बाकी स्टोरी को इसने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24 में पूरा का पूरा लिख दिया और साथ में अच्छा सा मॉरल दिया, और है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 था ना, 25 जिसके अंदर विजुअल ऐड था ना, तो इसने यहाँ पर होली के बारे में लिखा है और इसने अपनी होली को कैसे सेलिब्रेट किया उसके बारे में पूरा डिटेल में पूरा लिखा है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसने ऐसे लिखा जिस वजह से इसको पूरे में से पूरे मार्क्स मिलते हैं। तो होली वाला आपके लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है फिलहाल आपके लिए, ये बात ध्यान में रखनी, ठीक है। तो यहाँ पर ये कॉपी आपको हमारे ना टेलीग्राम, इंस्टाग्राम वगैरह जो भी है ना, हम आपको लिंक दे रखे हैं ना डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप है ना ज्वाइन होकर के डाउनलोड कर सकते हैं इसकी PDF फॉर्म, ठीक है। तो वहाँ पर आपको ये कॉपी भी मिल जाएगी। इस प्रकार से टॉपर्स को क्या कितने मिलते हैं, पूरे में से 80 मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। तो आपको क्या क्या ध्यान रखना है इन बातों का, जो भी मैं आपको बताने वाला। तो ये जो बातें मैंने आपको बताई थी इस वीडियो ना, इसमें पूरी की पूरी आपको ध्यान में रखनी है, कब क्या करना है और कब क्या नहीं करना है, ठीक है। एक और इम्पोर्टेंट बात है जो भी आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो वो इम्पोर्टेंट बात क्या है, वो इम्पोर्टेंट बात ये है कि क्या अपने को ना सारे क्वेश्चन का आंसर है पहले अपने को आए वो करना चाहिए या फिर कर्म से करना चाहिए। तो देखो है ना, मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आपको क्या करना चाहिए, पहले मैं तो आपको हमेशा ये कहूँगा कि जो आपको पहले आता वो करना चाहिए, ठीक है। लेकिन देखो अगर आप है ना सब उलट पुलट कर देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर देखो है ना, यहाँ पर एक साफ 5वां जो पॉइंट है ना कॉपी के अंदर है ना, बोर्ड ने मेंशन करके रखा क्वेश्चन ऑप्शन है ना, 5वां जो पॉइंट है उसके अंदर क्या मेंशन करके रखा है कि अगर है ना आप है ना एक स्थान पर सभी है ना सभी सही क्रमांक से नहीं लिखते हैं, तो उसके पास में क्या है, पूरा अधिकार है किसके पास में, जो यहाँ पर एग्जामिनर है उसके पास में अधिकार है कि आपका वो एक अंक कम कर सकता है, ठीक है। तो इसलिए आपको ध्यान में रखना है ना। और लास्ट में ना यहाँ पर एक और बात लिखी गई है, ठीक है, जब आपका पेज है ना खाली बच जाता है लास्ट वाले, तो उसको आपको तिरछी लाइन से काटना है, नहीं तो आपका ना एक अंक कम कर सकता है या नहीं कर सकता, इसकी बात मैं गारंटी तो नहीं ले रहा हूँ, लेकिन उसके पास अधिकार ऐसा होता है, ठीक है। और कोशिश करना कि आपको है ना जो भी सेक्शन आ रहा है पहले उसको सेक्शन वाइज अच्छे से सॉल्व करो, ठीक है। बाकी आपका एग्जाम बढ़िया हो, इसके लिए आपको ऑल दी बेस्ट। और जब लास्ट में आपका ना पेपर जब क्या हो जाता है, पूरा हो जाता है ना, क्या हो जाता है, पेपर आपका पूरा है ना, तो फिर आपको करना क्या है, फिर आपको देखो जैसे यहाँ पर एग्जाम पूरा होता है तो फिर आपको ऐसे पेज को क्रॉस कर लेना है, ठीक है, जैसे यहाँ पर इसने कॉपी में किया है। और ज़्यादा पेज भरने से आपको है ना कोई मार्क्स नहीं मिलते, आपको मार्क्स किससे मिलेंगे, आपके आंसर की क्वालिटी क्या है ना, आपके आंसर की क्वालिटी क्या है, इसी से आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो आपको आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट है ना, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट है ना, आपका एग्जाम बढ़िया हो और आपको काफ़ी अच्छे मार्क्स स्कोर करो, ठीक है। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।